हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर देखिए डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पहला कह रहा है दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है बिंदुओं पर, अर्थात ब्रेल लिपि जो है, इसी शब्दों में कहे तो इसमें जो है कितने बिंदु होते हैं, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित होता है। ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 6, ऑप्शन सी दिया 8, ऑप्शन डी दिया 2। तो देखिए ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है बावड़ी का अर्थ। बावड़ी का अर्थ क्या होता है, कंफ्यूजन कर सकता है आप लोगों को। बावड़ी का अर्थ क्या होता है? बावड़ी का अर्थ कुआं, सीढ़ीदार कुआं, सी का रहा तालाब, डी का रहा झरना। तो देखिए बावड़ी का अर्थ जो होता है वो होता है सीढ़ीदार कुआं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला करा है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। कैसा होता है? ऑप्शन ए दिया है बढ़ता है और वायु में नमी अधिक होती है। ऑप्शन बी कह रहा है बढ़ता है और वायु में नमी कम होती है, अर्थात जलवाष्प की मात्रा कम होती है। सी कह रहा है घटता है और वायु में नमी अर्थात जलवाष्प की मात्रा कम होती है। डी कह रहा है घटता है और वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटता है और वायु में नमी जल वाष्प की जिसको मात्रा कहते हैं अधिक होता है। अगला देखते हैं। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है, क्या दिखाती है? विल्व, बी का रहा है जड़, ऑप्शन सी का रहा है बीज, ऑप्शन डी का रहा है राइजोम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्व दिखाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्राब्दी जो है शताब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है पर्यावरणीय विकास लक्ष्य, ऑप्शन बी कह रहा है लिंग समानता लक्ष्य, ऑप्शन सी कह रहा है धारणीय विकास लक्ष्य, ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक विकास लक्ष्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारणीय विकास लक्ष्य। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? तेल किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए दिया पेट्रोल और कच्चा तेल, ऑप्शन बी का रहा है डीजल और पेट्रोल, ऑप्शन सी का रहा है कच्चा तेल और डीजल, ऑप्शन डी का रहा है पेट्रोलियम, डीजल और कच्चा तेल। तो देखिए तेल शब्द का जो पद का प्रयुक्त जो होता है, इसका प्रयोग वो होता है पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में संघ शासित प्रदेशों का युगल है। ऑप्शन ए दिया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है नागालैंड और चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिया है दिल्ली और उत्तराखंड, ऑप्शन डी दिया है लद्दाख और मिजोरम। तो देखिए संघ शासित प्रदेशों का जो युगल इसमें से है वो है लक्षद्वीप और देखिए चंडीगढ़। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के जो है संदर्भ में सही है। ए कह रहा है भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, बी कह रहा है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, सी कह रहा है योजना बनाने के लिए निधि या फिर कोष का आवंटन, डी कह रहा है जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन। तो देखिए इसमें से जो सत्य हो जाएगा भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, ये भी होगा, और योजना बनाने के लिए विधि या निधि कोष का निर्धारण, ये भी सत्य हो जाएगा। जल के संरक्षण के लिए जल विभाजक पॉलिसी का गठन, ये भी से अर्थात ए सी डी ऑप्शन 20 का जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? इंपॉर्टेंट है। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या फिर कदम का वृक्ष। देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद का वृक्ष। काफ़ी इजी था, ऑप्शन सी।
अगला देखते हैं, चांगपा है। चांगपा क्या है? ऑप्शन ए दिया है, ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है। बी कह रहा है, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है। सी कह रहा है, पठार के क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है। डी कह रहा है, नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति है। तो देखिए, चांगपा जो है पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, घुमंतू लोग होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ अर्थात पंजाब की राजधानी और देहरादून अर्थात उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है, किस दिशा में है? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। चलिए अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। कौन से कारक हैं जो पदार्थ के जो है दुरुपयोग में योगदान देते हैं? ये कह रहा है, दुरुपयोग करने वाली जो है दुरुपयोग करने वाले का लिंग। देखिए, कोई योगदान देने का एक कारक जो नहीं है। बी कह रहा है, वे जिस क्षेत्र में रहने वाले वहाँ तंबाकू उगाया जाता है। सी कह रहा है, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित उपयोग। डी कह रहा है, क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण कारक योगदान है पदार्थ के दुरुपयोग में, वो है अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या फिर उपयोग। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, सामाजिक विज्ञान में प्रवसन का महत्वपूर्ण संप्रत्यय है उत्प्रवासन, मूलतः निम्नलिखित में से किसे जो है निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए दिया है, एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना। देखिए नहीं है। एक शहर से दूसरे, देखिए दूसरी शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, ये भी नहीं सत्य है। सी कह रहा है, एक देश से बाहर स्थान बदलना। डी कह रहा है, एक देश के अंदर स्थान बदलना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रवासन का अर्थ होता है एक देश से बाहर स्थान बदलना। अगला कह रहा है, वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ें व बकरियां रखते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है रेबो। ऑप्शन बी दिया लेख। ऑप्शन सी दिया शेड। ऑप्शन डी दिया पेन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, लेखा कहते हैं जहां चांगपा लोग अपनी भेड़ बकरियां रखते हैं उस स्थान को। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं? कथन दिया है, देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है, विषय परक संचारक। बी कह रहा अधिगमकर्ता सहजकर्ता। सी कह रहा सह अधिगमकर्ता। डी कह रहा व्यवहार रूपांतर करता। ऑप्शन ई कह रहा है कथन ई कह रहा है विषय वस्तु संचारक। तो देखिए, इसमें से जो सत्य होगा हो जाएगा बी, अधिगम सहजकर्ता और सह अधिगमकर्ता, अर्थात बी और सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में वज समूह का जो है दायित्व है। ऑप्शन ए दिया है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर नियंत्रण रखना। देखिए नहीं सही है। ईवीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, ये भी नहीं सही होगा। छोटे समूह के कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उसे एक समस्या देना, उन्हें एक समस्या देना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विषयों में अरुचि कम करना, ये नहीं होगा, सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, काफ़ी बड़ा है। देखिए, कह रहा है, जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल पाया और देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उन पौधों को जो है उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल के पौधे को तोड़ने लगें तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। ऑप्शन बी कह रहा है, मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास। ऑप्शन सी कह रहा है, मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। ऑप्शन डी कह रहा है, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का बोध कराता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसका हो जाएगा मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास और मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता, ए और बी। और मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास, अर्थात सी, अर्थात ए बी सी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला करा है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा जो उपयुक्त है। ऑप्शन ए दिया साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी दिया अवलोकन विधि, ऑप्शन सी दिया समस्या समाधान विधि, ऑप्शन डी दिया प्रश्नोत्तरी विधि। तो देखिए किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या समाधान के लिए जो विधि सर्वाधिक उपयुक्त है वो है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। रेवती बच्चों को उसके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। उसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया सामुदायिक संसाधन, ऑप्शन बी दिया संस्थागत संसाधन, ऑप्शन सी दिया प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी दिया प्रौद्योगिक संसाधन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामुदायिक संसाधन। चलिए अगला देखते हैं। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होता है। ऑप्शन ए दिया छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, बी का छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है, सी का छात्रों के विषय का महत्व समझने में मदद मिलता है, ऑप्शन डी का छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलता है। तो देखिए ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से जो है छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का केन क्यों खरीदना पड़ता है। स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए। देखिए देखते हैं। ऑप्शन ए का स्वामी को कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी पीना सुरक्षित नहीं है। बी का स्वामी को से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु विषाणु से अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकता है। सी का स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया जा सकता है और पीने के लिए सुरक्षित है। डी का स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और कैन के पानी में रखे पानी के गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखें। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखें। चलिए अगला देखते हैं। प्रभावी विचार विमर्श। ऑप्शन ए दिया है मूल विषय से हट जाता है, बी का सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन सी का आलोचना शामिल करता है, डी का सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। देखिए प्रभावी विचार विमर्श जो है वो सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कक्षा 5 के विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधों को पानी देंगी। कुश ने इसका विरोध करते कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती। कक्षा अध्यापक के इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए दिया है, बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों के शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। बी कह रहा है, बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं, इसलिए उन्हें ही पौधे में पानी देना चाहिए। सी कह रहा है, बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपने पसंद के अनुसार पौधे लगाएं और उनमें भूमिका चुन सकते हैं। डी कह रहा है, बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन के जिसमें व्यापक का संबंध क्या है। ऑप्शन ए दिया है, किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों, देखिए किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से
बी का रहा है आकलन में नियमितता से, सी का रहा है सीखने की समस्याओं की पहचान से, डी का रहा है पाठ्यगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों ही वृद्धि के क्षेत्रों से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं, कौन से है इसमें से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल। देखिए ए का रहा है तथ्यों की सूची बनाना, बी का रहा है सवाल उठाना, देखिए बी सवाल उठाना सही है, परिकल्पनाएं बनाना, देखिए ये नहीं होगा, डी का रहा है परीक्षण करना, ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बी सवाल उठाना, डी परीक्षण करना और एफ जो है संवाद करना और अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला है ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, बी का रहा है शिक्षक द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, सी का रहा है छात्र केंद्रित होनी चाहिए, डी का रहा है व्यक्तिक होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए सी होना चाहिए इसका राइट आंसर, क्योंकि छात्र केंद्रित होना चाहिए अर्थात बाल केंद्रित होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई, सोहा ने बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे, विद्यार्थियों ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए दिया है बड़े आकार के बीज में बड़े पौधे उगेंगे, बी का रहा है छोटे आकार के बीज में छोटे पौधे उगेंगे, सी का रहा है बड़े और छोटे आकार के बीजों में एक जैसे आकार के पौधे उगेंगे, डी का रहा है पौधे को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज में बड़े पौधे उगेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधे जो है बीज को बोकर देखना पड़ेगा कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को जो है वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। शबाना को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया, रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु या अन्य धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। बी का रहा है रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल है और फलों के साथ रखा जाना है। सी का रहा है रिद्धि से कहना चाहिए कि उसके चाकू और सेब को एक साथ एक समूह में रखा है, जो गलत है। डी का रहा है रिद्धि से कहना चाहिए कि वो यह समझ जाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।